आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हो गया। एक आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हो गया। तो बीवी बोली कि आप भूख बर्दाश्त कर लीजिएगा, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं करेगा। शौहर बोला कि मेरी बीवी हम क्या करें, हम तो जाते कोई मजदूरी लेता ही नहीं। तो बीवी बोली सुनिए, मजदूरी छोड़िए, टेंशन छोड़िए, कुछ जेवर है लेकर जाइए अररिया, अब बेच करके आइए, बोसी फरकिया के चौराहे पे बैठ जाइए, बिजनेस कीजिए। आप बैगन खरीदिए, टमाटर खरीदिए, भिंडी खरीदिए, उसको बेचिए, चावल खरीदिए, उसको बेचिए, बिजनेस कीजिए, कारोबार कीजिए। बोला बहुत अच्छा। बीवी जेवर निकाल करके दी, गया अररिया, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा भाई? 10,000 में बेच कर आया। और उसी दिन बोसी फरकिया में था जलसा। तो शाम हो गई, वो सोचा कि जलसा सुन लेते हैं तब घर जाएंगे। आके जलसा में बैठ गया। मेरे जैसा मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 देगा अल्लाह 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 देगा अल्लाह 20,000 देगा। तो सोचल कि बाप इकरा से अच्छा बिजनेस की है थी। मौली साहब बोली जी, बोले हम कहने जी वो चौल खरीदे ली, बैगन खरीदे ली। मौली साहब बता दे जिन 20,000 मिली तमरा। वो बेचारा अपनी जगह से उठा 10,000 का गड्डी जेब से निकाला, बोला हजरत ये लीजिए। हजरत ने दुआएं दी, 10,000 रुपये लेकर एक रसीद 10,000 का काट के हजरत उसको थमा दिया। वो ले जाकर बैठा, फिर निकाल के हजरत से पूछ ले ये टका हमरा दे तो के अब मिलते कहिया। बड़ा जो कसमकस पड़ गया कि हजरत से पूछे नहीं कि ये पैसा हमको कब मिलेगा और कौन देगा। बोला अभी पूछ लेंगे, जलसा खत्म होगा, हजरत से पूछ लेंगे ये पैसा हमको कब मिलेगा। जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, हजरत भी चले गए, पूछ भी नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से कदम उठा रहा तो कदम नहीं उठ रहा, इसको बहुत मुश्किलों से घर पहुंच ली। तो बीबी कल की कहाँ रह गया? बोले जलसा सुने चला। बोले जेवर पे चला, बोला हाँ बेची दिली। बोला जल्दी मुंह हाथ धो, खाना खेला। बोले नहीं हमारा भूख खत्म हो गया। बीवी को बोलेगा ये कि हम पैसा दे दिए चंदा में, बोलते मथा के कोट बाल ले रहती। बीवी बोली कि तबीयत खराब जौन की। बोले हमारा बहुत तबीयत खराब, बिछना करी देखा ली हमरा, बिस्तर किया। वो पूरी रात यूं के यूं बेचारा जगा रहा। सुबह हो गई, आंख लगी है, बीवी उठाई, गोरे उठिए, नाश्ता उस्ता कीजिए, जाइए, कुछ खरीदिए, कुछ बेचिए। बोला हमारा शक्ति खत्म है, बदनाम शक्ति नहीं है। वो निकाले कागज, निकाले रसीद, रो निकाले, देखे फिर रखे। तो बीवी कह लगी ये कागज में कौन चीज? बोला एक में सब कुछ। एक रात देखे जी हमारा बहुत अच्छा लगे। अब खाना पीना भी छोड़ दिया, ना नाश्ता खाया ना दोपहर में खाया। तो इसकी बीवी समझी कि हो ना हो इसको कुछ हो गया। बीवी बोली कि सुना चला अररिया, कोई बड़का डॉक्टर को दिखावे जन तोरा। बोला नहीं डॉक्टर का काम नहीं जी रहा, हमरा बहुत बड़का बीमारी है, ते टेंशन मत ले, कुर्बान जाओ नौजवानों। इसको बखील शादी किया, शादी करके आया, बीवी को सामने बैठाया। अब वो बोली कि तोरा पता चो हमरा की पसंद जा। तो बीवी बोली कि तोरा जे पसंद जन वह पसंद हम रोज है। बोले कि खाने में हमको क्या क्या पसंद है पता है। बीवी बोली हमको कुछ पता नहीं है, आप जो खाइएगा वही बना देंगे। तो ये नौजवान, ये बखील लड़का बोला कि देखो गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, दूध नहीं खाते, दही नहीं खाते, करेला नहीं खाते, भिंडी नहीं खाते, कद्दू नहीं खाते। तो बीवी बोली ते की खाई जाए? तो बोली हमें खाली दाल खाइए। तो बीवी बोली कि दाल ते खावा, हमें थोड़े खाओ। बोले नहीं वही खाना होगा, इस घर में खाली दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगा। बीवी डर गई, ले दाल की दे दाल, बेनवा दाल, दोपहरिया दाल, राती दाल, तीनों टाइम खाली दाल। ये बीवी बना बना के थक गई, खाएगी क्या? अच्छी पीती खाती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों के इकलौती बहन थी। 3-4 महीना दाल खा खा के लड़की सूख के कांटा हो गई। अब 4 महीने के बाद जब मैके गई तो उसके भाइयों ने देखा बहन की हालत की, लागर कमजोर हो गई है। अब पूछा भाइयों ने कि की गए दैया बीमार चलेगी? बोलो ना भैया कौन बकीलत बिहार करेला भैया, खाली दाल खिला भैया। तो उसके भाइयों ने कहा क्या गोश्त माछ हो? बोले ना भैया गोश्त माछ हो, बोले बड़ा मारे जिला। तो भाइयों ने कहते आंसू पोछे हमरा से दाल निकाली थी, चिंता मत करो।
तुम खाना खाओ, ससुराल चले जाओ, ये नींद की गोली लेकर जाओ, रात में जब दाल बनाओगे ना मिला देना, उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग 4 भाई आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। रात में दाल बनाई, नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई रात में पहुंचा, पहले दुकान में कफन खरीद लिया, रास्ते में जाके सबसे पहले उसको कफन पहनाया, चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। 4 भाई काला लिबास पहना, चारों भाई चेहरे पे निकाब बांधता, 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोने में खड़ा हो गया। नींद की गोली की असर जैसे खत्म हुई, ये उठ के बैठ गया, देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। पूछल कि भैया तो आदमी के जाओ? बोले हम आदमी फरिश्ता जी। तुम मर चुके हो, तुम जिंदा नहीं हो, तुम उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोले भैया कौन सवाल कौन जवाब? बोला सवाल यही है कि दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं खाली दाल खेलान से। बोले कने गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो उसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है बाप। जैसे 50 कोड़ा खत्म हुआ, दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला नहीं भैया मछली नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा लगा, बेहोश हो गया, जैसे पहले बेहोश था वैसे बेहोश हो गया। इन लोग कफन खोला, चारपाई जहां से लाया था उठा के रख दिया। भाई लोग लौट के घर चले आए। सुबह 11 बज गया, इसकी आंख नहीं खुल रही है। आंख खुलेगी? अरे 100 कोड़ा यहाँ है बाप। उसकी बीवी आई, झिंझोर के उठाई, कह रहा उठा 11 बजे के लिए नाश्ता नहीं करा। बड़ी मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली कि जल्दी मुंह हाथ धो, हमें रोटी दाल बनागा नहीं। तो बीबी बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, हम रात में भुगत चुके हैं, तुम झोला दो, हम पूर्णिया जाएंगे, अररिया जाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बखीली छोरो नौजवान में से कब्र में क्या काम आएगी? हशर के मैदान में कौन सा काम अमल काम आएगा? जन्नत में ले जाने वाला कौन सा अमल है? उन अमलों में से एक अमल ऐसा है, इंशाअल्लाह अगर मैं बताऊंगा तो करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ तो मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत में ले जाने वाला अमल, आखिरत में इसका फायदा मिलने वाला अमल है, आखिरत में बड़ा फायदा मिलने वाला अमल है। मेरे भाई एक बात याद रखना, पैसा हाथों का मैल है। बताया ये गया कि पैसा मर्द के हाथों का मैल है। आज पैसा आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। दौलत ना किसी के पास रही है, ना किसी के पास रहेगी। और एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? बोलिए भाई। अरे बोलो नहीं, जेब है जी कफनों में? जेब होता है कफन में? कफन में जेब नहीं होता है। इसलिए मुसलमानों नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है, अल्लाह के नबी का मेहमान है। और कुर्बान जाओ एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों को ले जाएगा भाई? बोलो भाई एक हाफिज कुरान कितने को लेके जाएगा? हाथ उठा के बताएं इंशाल्लाह। कितने लोगों को लेके जाएगा? 10 आदमी। एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से जा जन्नत में दाखिल हो जा। वह हाफिज कुरान जन्नत में जाने के लिए निकलेगा, देखेगा ओ उधर नजर, वो कहेगा मुझे पहचाना? ओ कुर्बान जा, रुक जाए बच्चा, रुक जाएगा। हाफिज कुरान रुक जाएगा, बोला ना नहीं पहचाना। बोले याद करो मैंने तुम्हें एक दिन वुजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था, वुजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था, याद करो। बोला हाँ याद आ गया। कोई कहेगा तुझे पता है मदरसे में तुम पढ़ते थे, तेरे पास कपड़ा नहीं था, मैंने नया कपड़ा सिलवा के दिया था। बोले याद आया। एक आदमी कहेगा तुझे पता है तू भूखा था, मैंने एक वक्त का तुझे खाना खिलाया था। कुर्बान जाओ, ये हाफिज कुरान अपने कदम को वही रोकेगा। मेरा अल्लाह कहेगा क्या हुआ? जा जन्नत में जा। कहा कि मौला ये दुनिया में मुझे खाना खिलाया था, या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मुझे पानी पिलाया था, या अल्लाह मेरे पास लिबास नहीं था, दुनिया में इन्होंने मुझे लिबास पहनाया था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे जन्नत में ले जाऊँ। मेरा रब हुक्म देगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों। और वो हाफिज कुरान, उनके माँ बाप का क्या कहना है?
वो तो खुश नसीब है वो बाप जिसका बेटा हाफिज कुरान है। अब वो माँ खुश नसीब है जिसका लाडला हाफिज कुरान है। माँ बाप के सर पे अल्लाह ताज सजाएगा, ताज सजाएगा। अब वो ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। कुर्बान जाओ। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन है जिसके सर पे ताज है? कोई अंबिया है, कोई शोहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है? तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, शोहदा नहीं है, सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है, फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त वो अहले महशरियों अपने सीने पे हाथ रख के कहेंगे काश हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, हम भी अपने पोते को हाफिज कुरान बनाए होते, हम भी अपने भतीजे को हाफिज कुरान बनाए होते, तो शायद अल्लाह पाक हमें भी इनाम से नवाजता। तो इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, यहाँ बहुत सारे लोग इस मजमे में बैठे हैं जो अपने बेटे को हाफिज कुरान नहीं बना पाए, अपने पोते को हाफिज कुरान नहीं बनाया पाए। वक्त निकल गया है तो अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो अपने माल से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दो। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। शायद अल्लाह इसी के तवस्सुल से तूफैल में आपके गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिला फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह भाई करोगे, इंशाअल्लाह करोगे। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कितने दुआ करेंगे भाई? बोलो भाई कितने कत दुआ करबो बोलून? 10 दुआ करबो। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एक खाने ही दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दुआ करबो अपना जन्ने कबूलियत की घड़ी है। मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई नौजवान? अच्छा इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। माँ बाप के नाम पर देंगे दोहरा सवाब। माँ बाप के नाम से इरादा जैसे नियत कर लिया, माँ बाप के कब्रों में अल्लाह सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा। अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और आपको जो अजर देना है अल्लाह आपको अजर इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ऐसा कोई पहला सखी, पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह, पहला कोई माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, माशाल्लाह भाई 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान तैयार हुआ है। एक बाबू बेटा हाथ मिला लो माशाल्लाह। ये पहला सखी तैयार हुआ 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए 10,000 वाला इंशाल्लाह। ये पहला सखी तैयार हुआ है 10,000 रुपए इंशाल्लाह देने वाला है। दूसरा कोई सखी है भाई? दूसरा कोई सखी है 10,000 वाला इंशाल्लाह। दूसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला है इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है अल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा। जैसे इस नौजवान को मेरे अल्लाह ने चुना है, जैसे इस नौजवान को मेरे रब ने चुना है, इंशाल्लाह उसी तरीके से मेरा अल्लाह दूसरे नौजवान को भी चुनेगा। 10,000 वाले दूसरे नंबर पे कोई नौजवान है इंशाल्लाह। अच्छा बड़ा सोशल मीडिया का जमाना है अल्हम्दुलिल्लाह। नगद है नगद दे दिए, नगद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। नहीं तो फोन पे है फोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो, यहाँ लेने के लिए तैयार भाई है कोई नौजवान इंशाल्लाह दूसरे नंबर पे मेरे भाई, दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला दूसरा कोई सखी इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है अल्लाह ने जहां पहले को चुना है इंशाअल्लाह वहां मेरा अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। कोई बड़ी रकम नहीं है 10,000 रुपए, कोई बड़ी रकम नहीं है, छोटी सी रकम है मेरे भाई। पूर्णिया अररिया रे कोई हादसा हो जाए, हॉस्पिटल का चक्कर पड़ जाए तो ये 10-20 हजार रुपए यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के रास्ते में सदका कर दोगे अल्लाह वबा से बचाएगा, अल्लाह बला से बचाएगा, अल्लाह परेशानी से बचाएगा, अल्लाह बुरी मौत से बचाएगा। सदका करने वाला बुरी मौत नहीं मर सकता है, सदका करने वाला एक्सीडेंट के मौत नहीं मर सकता है, सदका करने वाला अल्लाह अकबर कबीरा वो हादसाती मौत नहीं मर सकता है। जो सदका करता है अल्लाह उसको अच्छी मौत नसीब अता फरमाता है, बुरी मौत से अल्लाह उसकी हिफाजत